Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha। पिछली वीडियो में मैंने 10th क्लास के बच्चे जो CBSE यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवाया था। उसमें ये समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो डिफरेंस इज देयर, इवन कंडीशन इज दिस दैट दे शुड बी हैव मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ 2 ओनली। यानी मेरे कहने का मतलब है ये बहुपद जो होते हैं वो द्विघातीय समीकरण, ये बहुपद कहलाते हैं हिंदी में, इनको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। आप पूरी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम चर या वेरिएबल की पावर 2 है और उसको इस सीक्वेंस में रख लें कि सबसे ज़्यादा पावर उससे कम, तो जो क्वेश्चन का रूप बनता है वो ax² + bx + c के रूप में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपने इरेगुलरली लिख रखा है इक्वेशन को कि x² बाद में लिखा है, पहले x लिख दिया प्लस पहले बिना x का लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही की वही रहेगी लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगी। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका इस रूप में कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड पे 0 कर देगा होता है। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने बताया था और उसमें अपना मॉडिफाइड करके आपको दोबारा रीचेक करने का भी एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और तरीका मैंने एक और एग्जाम्पल मॉडिफाइड करके दे दिया था। ये मेरी आदत है, मैं बिल्कुल आपको इस तरह से वीडियो बनाती हूँ कि आपको ये लगे मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ। इसमें 7 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट चैप्टर है, ये NCERT की अप्रूव्ड बुक है। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए आप फटाफट इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको देखना है कि ये फॉलोइंग्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या है? x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x, ये इन्होंने लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी 8th की मैथ्स का ध्यान रखेंगे, रूल रेगुलेशन वही लगाएंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को खोलेंगे बैठने के बाद, फिर जितने भी राइट हैंड साइड पे चीज़ें उनको इस तरफ ले आएंगे और उसके बाद उसको 0 करेंगे, फिर उसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टेप क्या, इसको ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है, ये x² 2x है, ये तो ऐसे रहेगा कोई बात नहीं। लेकिन जब इसको हम खोलेंगे तो ये इधर जब जाएगा 2 इसके अंदर जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। अभी हमारे राइट हैंड साइड पे ये पड़ा हुआ है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x इधर है, इधर भी आएगा माइनस का 2x और प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इसका रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस के 4x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इससे कंपेयर करिए, यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह -4 है और c की जगह 6 है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर सपोज अब मैं अपनी तरफ से एक और मॉडिफिकेशन कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज इस इक्वेशन मैं अपना दिस माई पर्सनल, इसको किताब से ना कंपेयर कीजिएगा। मान लीजिए मैं इसको, कोई बच्चा ऐसे लिख देता है धोखे से, वो साइन लगाना भूल जाता है, ये इक्वल टू 2 × 3 - x, ये हो जाता है। यहाँ वो ये माइनस लगाना भूल गया, पूरी इक्वेशन के मतलब 0 हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। देखिए आपने माइनस नहीं लगाया, इसमें क्या हुआ, आप इसको खोला तो ये x² हो गया -2x हो गया, ये हो गया, इसको लेके जाएंगे 6 और प्लस माइनस के 2x, ये हो जाएगा ना। ये माइनस कैसे हो, एक बच्चे ने धोखे से माइनस लगाना भूल गया। छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके क्वेश्चन का आंसर उल्टा कर देती है। जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन करें उसमें साइन चिन्हों का बड़े ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से, अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए, उधर उधर ना देखते हुए, बिना डिस्टर्ब हुए इसको ध्यान में करें। बच्चे ने -2 नहीं लिखा, बच्चे ने इसकी जगह प्लस ऐसे ही रख दिया। अब इसका अर्थ कितना बदल गया आप देखिए, ये हो जाएगा x² ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे 2x ऐसे रहेगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे क्योंकि कोई मल्टीपल और गुणा कुछ नहीं, सिर्फ हमें इसमें करना था वो हमने कर दिया। अब हम इसको इधर लेके आएंगे, ये -6 हो जाएगा और जब ये आएगा ये प्लस का 2x हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2x वो प्लस का 2x, तो ये हो गया आपका आंसर आ जाएगा x² - 6 इज इक्वल टू 0।
ये क्या क्वाड्रेटिक है? अब आप कहेंगे नहीं है, ये भी है, ये बस इसके रूप बदल गया है। इस पर क्या है, आपका ए तो एक ही है, बी भी 0 है क्योंकि एक्स है ही नहीं, इसलिए बी इक्वल टू 0। और सी कितना है? सी 6 है। इसमें हो गया क्या, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस और बी इक्वल टू 0 हो गया, और सी इज इक्वल टू -6। बस ये हो गया। और इसके इसमें क्या हो गया, इस केस में ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू -4 है और सी इज इक्वल टू +6। ये अंतर बन गया। आंसर में बहुत चेंजेस आ गए। तो आप अपने क्वेश्चन को उतारते समय चिन्हों का ध्यान जरूर रखें। इस तरफ ले जाते समय जब बराबर के इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कोई अंक आता है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे कोई जाता है, उस केस में हमेशा चिन्ह बदलते हैं बीच में बराबर हो तो। ये याद रखिए, छोटे छोटे मिस्टेक आपके क्वेश्चन को 0 कर देते हैं। मैं हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ती चली है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। इसको देखिए, मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हमने 8th में किया था, हर ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर हर मेंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें भी इस ब्रैकेट के अंदर 2 मेंबर हैं, ये इस ब्रैकेट के अंदर दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो जब इसके पास ये जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स का मल्टीपल इससे करते हैं, प्लस एक्स हो गया। इसको हम अब इसका काम खत्म हो गया। अब 2 जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाले, इस वाले ब्रैकेट के मेंबर से गुणा करेगा, -2x हो गया और -2 हो गया, ये 0, ये बराबर हो गया। अब इसको भी करें, एक्स इसके पास गया, एक्स स्क्वायर हो गया, +3 के पास गया, 3x हो गया। ये अब 1 का मल्टीपल शुरू होगा, माइनस के साथ x और माइनस के साथ 3, ये इसका। अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मल्टीपल की प्रक्रिया खत्म हो गई। इधर के सभी फैक्टर के ब्रैकेट के मेंबरों ने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया। इसके ब्रैकेट के सब मेंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब हम बाइफर्केशन करके सभी मेंबर्स को इस तरफ लेके आएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। इसको तो ऐसे ही उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए प्लस यहाँ पे -x है, ये प्लस का x है, माइनस का 2x। तो इसके हिस्से में ये चीज़ की ज़्यादा बचेंगे, माइनस के x बचेगा, और ये माइनस के 2, ये हो गया। अब ये वाला आएगा, इसके अंदर भी अभी एक स्टेपिंग है, चलिए इसको और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हुआ, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का है, तो प्लस के 2x बचे और माइनस के 3। अब हम इधर लेके आते हैं, अब इसको लेके आएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का x -2 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको लिखेंगे, दिस विल बी गेट माइनस के साथ, ओके, ये माइनस हो गया। फिर ये आएगा इस तरफ, माइनस का 2x, और ये भी इधर आएगा, ये क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर के इस तरफ आएगा। अब ये इस तरफ आएगा इक्वल के बराबर में, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा, इट विल बी 0। अब आप फिर से देखिए क्या क्या बच रहा है। ये माइनस का x क्या हुआ है, ये माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नहीं बचेगा। ये माइनस का x है, ये माइनस का x है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का 3x बच गया, ओके। अब ये रही 4 का काम हो, ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब आपका आंसर ये आया 3x + 1। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन क्या है कि x की घात कम से कम 2 ही होती है, होनी जरूरी है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे x की मैक्सिमम घात क्या है, सिंगल 1, तो इट इज नॉट, इसका आंसर क्या हुआ, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका आंसर नो में आएगा।
अब आप सपोज अब देखिए फिर यही वाली बात होती है। अभी मैं कह रही हूँ बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, तो जब अगर सपोज इसको उल्टा उतार देते हैं, इसकी जगह 1 माइनस एक्स कर देते हैं, तो ये जो x इधर था वो माइनस वाला हो जाता और फिर ये इधर आता प्लस हो जाता, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। ठीक है, अब आपको कर दे और नॉर्मल में फर्क पता चल गया सिंगल। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4th लेते हैं। चलिए अभी हम 4th लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप में चल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th इक्वेशन। कोई बात नहीं, पहले मैं क्यूब का कराने लगी थी, लेकिन 4th करते हैं। 4th ये है x माइनस 3, ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन, x माइनस 3 2x प्लस 1 is equal to x into x plus 5। तो आप देखिए whether it is quadratic or not, ये हमें चेक करना है। कैसे करना है, इसको पहले फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हर मेंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट के अंदर जितने मेंबर आपस में मल्टीप्लाई किए होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x minus 3. This is the left hand side. Now right side become x square plus 5x. Okay. Now ये वाला लेफ्ट राइट साइड इस साइड आएगा, इक्वल का साइन है, साइड बदलेंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये इसमें माइनस x प्लस का x ये है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का 6x 5x बचेगा माइनस 3। ओके, अब इसको लेके है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप फिर से देखिए, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, सिंगल एक्स स्क्वायर इज देयर विद अस, दिस इज 5x माइनस दिस इज 5x माइनस, बोथ कोलैबोरेट टू ईच अदर, कोइंसाइड कर जाएंगे दोनों, और 10x हो गया, 10x this will become, sorry, this is 10x। ओके, ये हो गया। अब ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर की पावर है, सिंगल एक्स और 3 है, इसमें ए और बी की वैल्यूज क्या है, आप इससे कंपेयर करिए, ऊपर इक्वेशन लिखिए, ए इज इक्वल टू हो गई, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 10, b is equal to minus 10 and c is equal to what, minus 3। ये चीज है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और भी क्वेश्चन आएंगे आके जिसमें आपको और चेक करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक, अभी तक तो सब है वाले आ रहे हैं, और देखते हैं ए बी सी की वैल्यूज भी इसमें पता चल रही है आपको। आपको मजा आया होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल उसी तरह पढ़ाती हूँ जैसे आपके स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। आपको ये कतई महसूस नहीं होगा कि मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ रहा हूँ। अगर आपको अभी फिर भी समझ में नहीं आया, आप मेरे चैनल को दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और कोई इक्वेशन, मेरी गारंटी है, ऐसे नहीं होगी आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना कर पाए। ओके, सी यू, तब तक मेरे से कीप एंजॉयिंग विद मी एंड ऑल्सो एंजॉय माई चैनल, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ओके, बाय, सी यू।